न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस की सूची का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं कि कांग्रेस है वो किसको चुनावी मैदान में उतारे। लेकिन अब जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं वो सिरसा लोकसभा क्षेत्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी अहम है, क्योंकि यहां से कुमारी शैलजा का टिकट है वो तय हो गया है, यानी कि फाइनल हो गया है। कुमारी शैलजा का नाम है उस लिस्ट में शामिल हो गया है जो बहुत जल्द आउट होने वाली है। और इसके साथ ही कुमारी शैलजा ने पिछले 2 दिनों में हिसार में रह करके सिरसा का चुनाव कैसे लड़ा जाए उसको लेकर के रणनीति भी तय कर दी है। अपने 70 भरोसेमंद कार्यकर्ताओं की ड्यूटी भी सिरसा में लगा दी गई है। बहुत जल्द कुमारी शैलजा के 70 भरोसेमंद कार्यकर्ता हैं वो सिरसा में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों पर आपको दिखाई देंगे। ये भरोसेमंद 70 यानी कि जो स्पेशल 70 हैं वो कौन हैं उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। कुमारी शैलजा के अंबाला लोकसभा क्षेत्र के लोग, चाहे हिसार के उनके भरोसेमंद व्यक्ति, नौहर के, भादरा के और हनुमानगढ़ के साथ साथ पूरे हरियाणा के, यानी कि टोटल भरोसेमंद उनके 70 लोग, जिनमें पंजाब से भी कुछ लोग शामिल हैं, हरियाणा से भी हैं और राजस्थान से भी हैं। और उन लोगों की ड्यूटी है वो सिरसा लोकसभा क्षेत्र के 9 विधानसभा क्षेत्रों में लगा दी गई है। यानी कि ये 70 भरोसेमंद जो कार्यकर्ता हैं वो कुमारी शैलजा के चुनाव की पूरी कमान संभालेंगे। हालांकि इससे पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर ने पूरा चुनावी जो है कैंपेन है वो तेज किया हुआ है और उनके भी सैकड़ों लोग, उनके कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी के चुनाव में जुटे हुए हैं। लेकिन अब कांग्रेस ने भी अपने कार्यकर्ता हैं जो कुमारी शैलजा के स्पेशल 70 हैं उनकी ड्यूटी है वो लगा दी गई हैं और अब वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों पर अलग अलग जाति के साथ साथ कार्यकर्ताओं की सूची, बूथ लेवल की जानकारी और गांव वाइज जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनकी लिस्ट है वो तैयार करने में जुट गए हैं। यानी कि सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि कुमारी शैलजा को कांग्रेस हाईकमान की ओर से हरी झंडी दे दी गई है कि अब आप दिल्ली बैठने की बजाय सिरसा में जाकर के पूरा चुनाव कैंपेन संभालें, चाहे लिस्ट है वो कभी भी आ जाए। यानी कि कुमारी शैलजा का नाम उस लिस्ट में शामिल हो गया है, ये बात बिल्कुल तय है। और हम आपको बता दें कि कुमारी शैलजा हैं, उन्होंने सिरसा लोकसभा क्षेत्र को लेकर के खास करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा टीम के जो बड़े नेता है उनसे भी संपर्क साधना शुरू कर दिया है कि वो चुनाव में उनके सहयोगी बने, उनकी मदद करें और पूरी रूपरेखा है वो तैयार करें। ये भी बताया जा रहा है कि कुमारी शैलजा ने दिल्ली से अपना सारा सामान, यानी ज़रूरत का तमाम सामान है वो भी हिसार तक आ गया है और बहुत जल्द सिरसा में, क्योंकि उन्होंने अपनी कोठी है वो देख ली है, हुड्डा सेक्टर में कोठी है वो देख ली है। इसके साथ साथ जो है बी ब्लॉक में भी एक कोठी है उसकी व्यवस्था की जा रही है। एक जगह कार्यालय बनेगा जो हेडक्वार्टर कार्यालय होगा और एक जगह जहाँ पर कुमारी शैलजा रहेंगी, और उस तरह की व्यवस्था है वो की जा रही है। इसके साथ साथ चुनाव को लेकर के चाहे प्रचार सामग्री हैं, इसके साथ साथ किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होंगी, चुनाव में किस किस व्यक्ति की ज़रूरत होती है, क्या क्या चीज़ों को लेकर के चुनाव मैदान में उतरा जाता है, वो तमाम
चीज़ें हैं वो कुमारी शैलजा ने बिल्कुल तैयार करके और शुरू कर दी है। यानी कि कल 26 अप्रैल से कुमारी शैलजा की ओर से अनऑफिशियली कह सकते हैं, क्योंकि अभी लिस्ट नहीं आई है, लेकिन काम है वो कल सुबह 10 बजे से शुरू कर दिया जाएगा। ये बड़ी अपडेट है जो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले दी सड़कनामा.com पर आप ये देख रहे हैं कि कुमारी शैलजा का जो टिकट है वो फाइनल हो गया है और उनको ये कहा गया है कि वो अपना कार्य है वो शुरू कर दें। और बिसात है वो सिरसा की बिछ चुकी है, ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की ओर से डॉक्टर अशोक तंवर, कांग्रेस की ओर से कुमारी शैलजा, इसके साथ साथ इनेलो की ओर से संदीप लोट हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। जननायक जनता पार्टी की ओर से पूर्व विधायक रमेश खटक है, उनको चुनाव मैदान में उतार दिया है। और अब कुमारी शैलजा है, उनका भी टिकट तय हो गया है। यानी कि बिसात बिछ गई है और अब चुनाव है वो बहुत जल्द तेजी पकड़ेगा। इस चारों उम्मीदवारों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? इन चारों उम्मीदवारों में कौन भारी पड़ेगा, कौन कितने पानी में रहने वाला है, किसको कितने वोट आ सकते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए, ताकि हम अगली वीडियो पर उस राय पे भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।